वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और इस अहम वीडियो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट के बारे में है। मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताना है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली है क्या चीज़, इसके यूजेस, इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको हम दिन में कितनी दफ़ा मरीज़ को दे सकते हैं और इसके काउंटर इंडिकेशन कौन कौन से हैं, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हमने कौन कौन से मरीज़ों को नहीं देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो को आप लोग कहीं भी जाकर आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करेंगे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों से मिस हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली है क्या। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल ड्रग है, जिसको हम मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना क्विनोलोन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये बैक्टीरिया के सेल में जाकर उसके सेल में मौजूद डीएनए को ख़त्म करता है। अब आ जाते हैं कि इसके यूजेस क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है। सबसे पहले हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफाइड फीवर के लिए। टाइफाइड फीवर जैसे हम म्यादी बुखार भी कहते हैं, तो इसके लिए ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। नंबर 2, पेरिटोनाइटिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मरीज़ के पेरिटोनियल एरिया में, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, तो इस ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को डायरिया हो जाए और वो डायरिया इन्फेक्टेड डायरिया हो, यानी उसमें इन्फेक्शन हो, साथ साथ उसको खून भी आ रहा हो, ब्लडी डायरिया हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को साइनोसाइटिस का मसला हो, तो साइनोसाइटिस के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ के कान में कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो इंटरनल इन्फेक्शन है कान में या एक्सटर्नल इन्फेक्शन है कान में, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन में ये बहुत ही अहम और बेहतरीन साल्ट है। स्पेशली जिन लोगों को किडनी इन्फेक्शन हो जाए, जब वो पेशाब करता है, पेशाब में जलन महसूस होती है या बार बार पेशाब करता है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ स्किन डिजीज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम ज़्यादातर जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मरीज़ जल जाए, गर्म पानी की वजह से जल जाए या किसी और तरीके से वो जल जाए और उसकी जली हुई जगह इन्फेक्शन इख्तियार करे, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ के जॉइंट पेन है और उन जोड़ों में उसको इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन मीन उसको दर्द तकलीफ़ के साथ साथ बुखार भी होता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मर्दों में एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं और उसको हम गोनोरिया कहते हैं, तो गोनोरिया को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को टॉन्सल का मसला होता है, उनके टॉन्सल बड़े हो गए हों, उनमें पस आया हो, उसमें नोड्यूल आए हो, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन टेबलेट्स हैं। अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के डोज क्या है। हम मरीज़ को सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिन में कितनी दफ़ा दे सकते हैं। बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 2 फॉर्म में आ जाते हैं, 250 मिलीग्राम में भी आता है और 500 मिलीग्राम में भी आता है। तो 250 और 500 मिलीग्राम का डोज जो है ना सेम है, यानी सुबह और शाम हम इस्तेमाल करवा सकते हैं खाना खाने के बाद। हम जिनकी उम्र तकरीबन 12 साल होती है या 18 साल होती है, ऑलमोस्ट 20 साल होती है और उनका वज़न भी कम होता है, तो उनको हम ज़्यादातर 250 मिलीग्राम देते हैं। इन केस अगर उनका कोई इन्फेक्शन सीवियर होता है, तो सीवियरिटी बेस पर हम उनको 500 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र 20 साल से अबाव होती है, तो उनके लिए हमारा जो डोज होता है वो 500 मिलीग्राम दिन में सुबह और शाम को दे सकते हैं। यानी दिन में 2 दफ़ा हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, चाहे वो 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है, मरीज़ को दे सकते हैं। इसके थोड़े बहुत काउंटर इंडिकेशन है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन का मकसद बेसिकली ये होता है कि किन किन मरीज़ों को हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन की गोलियां नहीं देनी चाहिए। उन मरीज़ों को नहीं देनी चाहिए जो प्रेग्नेंट होती है। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको हमल है तो हमल के दौरान चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड है या वॉट भी हो, तो उनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये कभी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के दौरान अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो, वॉट भी इन्फेक्शन, जो भी उनका इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम उनको कभी भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह नहीं दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप में से कोई मरीज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज ले रहा है तो उनमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट अपीयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, नाजिया, वोमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह भी आ सकती है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, और बाज़ मरीज़ों में उल्टियों की शिकायत भी होती है, और बाज़ मरीज़ में स्टमक जो है ना डिस्टर्बनेस यानी स्टमक वगैरह में कोई पेन वगैरह भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बाज़ मरीज़ों में हेडेक भी हो सकती है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के मुतालिक थे कि इसके यूजेस, इंडिकेशन क्या है, डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट प्लस कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन मरीज़ों को हमने नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने आप लोग के साथ जो शेयर कर दिए वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और इसी चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल में मैं ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही अहम और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।